हेलो वीवर्स, माय नेम इज उदेश गुप्ता फ्रॉम सारथी ग्रुप्स दी परफेक्ट होम फाइंडर। दोस्तों, अगर इन्वेस्टमेंट के लिए या फिर रहने के हिसाब से कम बजट में घर देख रहे हो और नायगांव लोकेशन से कंफर्टेबल हो और अच्छी फैसिलिटीज के साथ में घर देख रहे हो तो ये प्रॉपर्टी आपको पसंद आने वाली है। प्रोजेक्ट का नाम है सनटेक। सनटेक इसके एक्चुअली बिल्डर का नाम है एंड सनटेक ने नायगांव लोकेशन को बहुत फेमस किया है। अपने आने के बाद बहुत सारा काम किया है। आज हम लोग उसी की प्रॉपर्टी के बारे में बात करेंगे। 3 प्रॉपर्टीज के बारे में बात करेंगे। सनटेक यहाँ पर 3 टाउनशिप फिलहाल के लिए चला रहे हैं। पहला है इनका वेस्ट वर्ल्ड, दूसरा है इनका मैक्स वर्ल्ड और तीसरा है वन वर्ल्ड। तो मैक्स वर्ल्ड और वेस्ट वर्ल्ड इनके पोजीशन आपको नियर बाय देखने को मिलते हैं। जैसे वेस्ट वर्ल्ड रेडी टू मूव इन प्रॉपर्टी है। अगर आप रेडी टू मूव इन के हिसाब से देख रहे हैं तो वेस्ट वर्ल्ड का ये जो लेआउट मैं आपको दिखा रहा हूँ वीडियो में, ये आपको बड़ा पसंद आएगा। वेस्ट वर्ल्ड में आपको 7 टावर देखने को मिलते हैं ABC विंग के हिसाब से और रेडी टू मूव इन है 1 and 2 BHK के ऑप्शन के साथ में। और मैक्स वर्ल्ड की जब मैं बात करता हूँ तो मैक्स वर्ल्ड का लेआउट आपको देखने को मिलता है। मैक्स वर्ल्ड में भी बहुत सारे टावर्स इन्होंने दिए हुए हैं और इन सारे टावर्स का 22 फ्लोर्स का ये सारा टाउनशिप है। आप जितने भी टावर देखेंगे 22-23 फ्लोर्स के टावर्स देखने को मिलते हैं और इसमें एमिनिटीज आपको सारी मिल जाती है। पानी का पूरा फैसिलिटीज इन्होंने दिया हुआ है, अच्छे से इसे अलाइन किया है और आसपास से कोई भी एरिया ब्लॉक नहीं होता है। आपको हर तरफ से गेट मिल जाता है, रोड से कनेक्टेड, बहुत अच्छे से डिज़ाइन किया है और बड़ा लैंड पार्सल होने की वजह से काफ़ी फ़ायदा इनको हो जाता है। ये वन वर्ल्ड का लेआउट है। वेस्ट वर्ल्ड का अगर मैं बात करूँ तो रेडी टू मूव इन प्रॉपर्टी अगर देख रहे हो तो वेस्ट वर्ल्ड कंसिडर कर सकते हो इस वीडियो में। दूसरा, अगर आप नियर बाय पोजीशन यानी कि 1 साल तक का पोजीशन आपको चलेगा तो मैक्स वर्ल्ड भी कंसिडर कर सकते हो और इन्वेस्टमेंट के हिसाब से देख रहे हो और वेट कर सकते हो तो वन वर्ल्ड प्रॉपर्टी कंसिडर कर सकते हो। प्राइसिंग के हिसाब से आपको सब में बेनिफिट मिल जाते हैं। वन वर्ल्ड में थोड़ा कम प्राइस मिल जाता है। वन वर्ल्ड इनका पोजीशन आपको देखने को मिलेगा 24 दिसंबर से है। तो 3 प्रॉपर्टी है जिसके पोजीशन कुछ इस तरह से दिया हुआ है। अगर मैं वन वर्ल्ड की बात करूँ तो कुछ इस तरह से इसका लेआउट आता है। बहुत ही स्मार्टली डिजाइन किया है, काफी अच्छा है, पसंद आएगा आपको। आज के वीडियो में हम लोग सैंपल फ्लैट भी देखेंगे, कैसे डिजाइन किया है सैंपल फ्लैट को। और ये जो लेआउट देखते हो किस तरह से रोड के बाजू में आपके टावर्स सेट होते हैं, अलाइन होते हैं, बीच में आपको सारी एमिनिटीज देखने को मिलती हैं। इनके सारे टावर्स में आपको ऐसा ही देखने को मिलेगा। आपके कॉर्नर्स जो है पूरे बिल्डिंग से घिरे हुए हैं और बीच में आपको सारी एमिनिटीज दी हुई है, गार्डन एरिया। और एक चीज मुझे बड़ी अच्छी लगती है कि इनका पूरे लेआउट में आप एक चीज देखेंगे कि ना सिर्फ ट्रीज से कवर किया है पूरा, और ये जो क्लब हाउस हो गया, उसके अलावा आपको एक्टिविटी जोन जो दिए हैं, भर के आपको एक्टिविटी जोन मिल जाते हैं। जैसे कि आपको क्रिकेट टर्फ मिल जाता है, बैडमिंटन टर्फ मिल जाता है, फुटबॉल टर्फ मिल जाता है। तो ये इस तरह से इन्होंने सेग्रीगेट किया है और काफ़ी अच्छे से डिज़ाइन किया है। आप पर्सनली विजिट करेंगे, यू माइट लाइक इट। मैं आपका ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूँगा ये मॉडल दिखाने पर, बिकॉज आप ये पर्सनली भी देख सकते हैं। इसका वीडियो मैंने अपने हिसाब से डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है, वीडियो का लिंक प्रॉपरली, जो आप चेकआउट कर सकते हैं अगर आपको सिर्फ वीडियो ही देखना है तो। उसके अलावा जब आप सैंपल फ्लैट की बात करते हैं तो सैंपल फ्लैट देख लेते हैं। सो दोस्तों, जब आप 2 BHK फ्लैट की बात करते हैं तो आप जब एंटर करते हैं 2 BHK फ्लैट में तो सबसे पहले आपको देखने को मिलेगा आपका 2 BHK का किचन एरिया 2 BHK में आपको सबसे पहले देखने को मिलता है। इनका डिज़ाइन कुछ इस तरह से आपका जो मॉडर्न कंसेप्ट है उसके हिसाब से बनाया है। 2 ग्रेनाइट के प्लेटफॉर्म आपको देखने को मिलेंगे आपके किचन में। 2 ग्रेनाइट के प्लेटफॉर्म, स्टेनलेस स्टील सिंक एंड आपको एक स्पेस मिल जाता है जहाँ पर अपना वॉशिंग मशीन आप सेट कर सकते हैं। बहुत स्मार्टली अलाइन किया है, बहुत अच्छे से इसे डिज़ाइन किया है। आपको फ्लोरिंग पूरे फ्लैट में वेट्रीफाइड मिल जाती है, कजारिया की ब्रांडेड क्वालिटी की इन शॉर्ट। एंड किस तरह से आपको डिजाइन करके मिलेगा आप देख सकते हैं। नीचे के कैबिनेट्स आपको नहीं मिलते हैं। आपको एक 2 ग्रेनाइट के प्लेटफॉर्म, स्टेनलेस स्टील सिंक एंड फ्रिज एंड वॉशिंग मशीन के लिए जगह मिल जाती है आपके किचन में। फिर उसके बाद आप अपने लिविंग रूम में जब आते हो तो लिविंग रूम काफी सिंपल सा डिजाइन किया है। आप अपना एक डाइनिंग टेबल प्लान कर सकते हो, सोफा प्लान कर सकते हो, टीवी यूनिट प्लान कर सकते हो। आराम से इतनी मूविंग स्पेस आपकी रहती है। और ये है आपका बड़ा सा प्यारा सा सेक्शन इन्होंने दिया हुआ है, बालकनी का सेक्शन। काफ़ी अच्छी बालकनी मिल जाती है। वेस्ट वर्ल्ड और मैक्स वर्ल्ड दोनों में आपको बालकनी के ऑप्शंस है। और अगर आप बात करते हैं वन वर्ल्ड यानी कि जिसका पोजीशन आपको थोड़ा टाइम बाद देखने को मिलता है यानी कि दिसंबर 24 में, तो वो उसमें आपका बालकनी के ऑप्शंस नहीं है, आपका बालकनी अंदर लिया हुआ है। बिकॉज रेरा के नॉर्म्स थोड़े चेंज हुए हैं तो उसके हिसाब से उन्होंने उसे डिज़ाइन किया है। बाकी 2 BHK फ्लैट में आपका कॉमन बेडरूम इधर आ जाएगा।
जब आप कॉमन बेडरूम में आते हो तो कॉमन बेडरूम की बात मैं जब बताता हूँ तो यहाँ पर आप एक क्वीन साइज बेड लगा सकते हो, वार्डरोब की जगह मिल जाएगी। फुल साइज में विंडो देखोगे, व्यू के ऑप्शन अच्छे हैं, वेंटिलेशन अच्छा मिल जाएगा। आपको काम के मामले में आपको सनटेक का काम पसंद आएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं देगा। इवन जो क्वालिटी ऑफ वर्क है वो कुछ इस तरह का देखने को मिलता है, जैसे जैगुआर फिटिंग्स मिल जाती है। फिटिंग फिक्सचर्स सारे ब्रांडेड क्वालिटी के मिल जाते हैं। 3 सेक्शन में डिवाइडेड है बाथरूम एंड टॉयलेट, शावर सेक्शन, कमोड सेक्शन, वॉश बेसिन सेक्शन। और आपके फ्लैट में और आगे जाओगे तो कुछ इस तरह से आपका मास्टर बेडरूम डिजाइन होता है। मास्टर बेडरूम की जब बात करता हूँ दोस्तों, तो मास्टर बेडरूम आपका कुछ इस तरह से रहेगा एंड काफ़ी अच्छा डिज़ाइन है, काफ़ी हद तक आपको पसंद भी आएगा मास्टर बेडरूम। 2 BHK फ्लैट में अगर मैं बात करता हूँ तो आपका किंग साइज बेड लगा सकते हो, मूविंग स्पेस अच्छी खासी है, एक आपका वार्डरोब आ जाएगा बड़ा सा, फुल साइज में विंडो देखोगे, ड्रेसिंग टेबल प्लान कर सकते हो। मास्टर बेडरूम में मास्टर बाथरूम का कंसेप्ट मिल जाता है विच इज ऑफ आइडियल साइज, काफ़ी हद तक आपको आइडियल साइज मिल जाता है। दोनों बाथरूम एंड टॉयलेट्स, जो आपको 2 बाथरूम एंड टॉयलेट्स मिल रहे हैं, दोनों का साइज सेम है। फिटिंग फिक्सचर्स सारे ब्रांडेड क्वालिटी के हैं। वुडन वर्क पूरे फ्लैट में अच्छा है, आप पर्सनली विजिट करेंगे, आप खुद चेक कर सकते हैं। आई होप आपको ये 2 BHK फ्लैट पसंद आया। जब मैं बात करता हूँ 3 BHK फ्लैट की दोस्तों, तो 3 BHK फ्लैट किस तरह से होगा वो देखते हैं। ये मैंने आपको रॉ फ्लैट दिखाया कि आपके हाथ में जब फ्लैट आएगा तो किस तरह से बन करके आपको रॉ फ्लैट मिलेगा। आपका एक सैंपल फ्लैट में आपको दिखाता हूँ 3 BHK का। दिस इज 3 BHK फ्लैट। 3 BHK फ्लैट में जब आप एंटर करते हैं तो आपको सबसे पहले आपका किचन देखने को मिलता है। डिजाइन मुझे काफी हद तक अच्छा लगता है बिकॉज क्या है कि इन्होंने स्पेस को प्रॉपर्ली यूज किया है। अगर आप देखेंगे पूरे फ्लैट में तो स्पेस अच्छे से यूटिलाइज्ड है। 2 ग्रेनाइट के प्लेटफॉर्म, एक स्टेनलेस स्टील सिंक और आपको एक वॉशिंग मशीन की जगह मिल जाती है। फ्रिज के लिए स्पेस मिल जाता है, काफी आइडियल स्पेस है, अच्छे से डिजाइंड है, आप चीजों को लगा सकते हैं। वेट्रीफाइड फ्लोरिंग है पूरे फ्लैट में एंड जो चीजें आपको बिल्डर दे रहा है वो सब में कोई क्वालिटी का कॉम्प्रोमाइज देखने को नहीं मिलेगा। वुडन वर्क हो गया, फिटिंग फिक्सचर्स हो गए, सारे ब्रांडेड क्वालिटी के आपको मिल जाते हैं। सनटेक का नाम काफी अच्छा रहा है नायगांव में। उसके अलावा लिविंग रूम कुछ इस तरह का रहेगा। लिविंग रूम में आपका डाइनिंग एरिया प्लान कर सकते हो, सिटिंग एरिया में सोफा लगा सकते हो और टीवी यूनिट के लिए जगह मिल जाता है। काफी बड़ा टीवी यूनिट प्लान कर सकते हो आराम से, बट दिस इज द आइडियल साइज दैट यू विल सी इन एनी हाउस और फ्लैट। दिस इज अ काइंड ऑफ बालकनी दैट यू विल गेट इन योर फ्लैट अगर आप दूसरे तरीके से डिजाइन करना। मुझे एक चीज बड़ी अच्छी लगती है सनटेक के फ्लैट्स में, आप जब बालकनी की जब बात करते हैं ना तो कुछ इस तरह की बालकनी आप देखेंगे कि आपका जो घर है, आपका जो फ्लैट है और बालकनी का जो साइज है, मतलब वो ऑलमोस्ट आपको सेम मिलता है। आपको एक स्टेप लेने की जरूरत नहीं है, मतलब नीचे उतरने की जरूरत नहीं है। तो ये चीज मुझे बड़ी अच्छी लगती है सनटेक के फ्लैट्स में, बिकॉज अगर आप स्टेप लेते हो तो वो बालकनी ऑलमोस्ट नीचे चली आती है। बहुत सारे लोगों के घर में जो बड़े बुजुर्ग होते हैं उनके लिए बड़ा प्रॉब्लम हो जाता है और इवन वो कुछ ज्यादा प्रीमियम लुक देता भी नहीं है। यहाँ पर आप आराम से चेयर डाल सकते हैं। ये जो क्वालिटी आपको मिलती है इनके काम की, उसमें आपको कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं दिखा। फ्लैट आपको काफी हद तक पसंद आता है। उसके अलावा जब आप अपने फ्लैट में और आगे जाते हैं पैसेज एरिया में, ये आपका पैसेज एरिया शुरू होता है। सबसे पहले आप बाथरूम एंड टॉयलेट देखोगे, 3 सेक्शन में डिवाइडेड है। किस तरह का है देख सकते हैं। साइज का अंदाजा आपको यहाँ पर ऐसे हो जाएगा कि फ्लैट में आप के जब बाथरूम एंड टॉयलेट में आओगे तो यहाँ पर शावर एरिया आपको देखने को मिलता है। पूरे फिटिंग एंड फिक्सचर्स आपको ब्रांडेड क्वालिटी के मिल जाते हैं एंड यहाँ पर आपका वॉश बेसिन सेक्शन आ जाता है, बीच में कमोड सेक्शन। साइजेस आइडल हैं, तीनों सेक्शन को डिवाइड किया प्रॉपर्ली और आपका शावर सेक्शन के लिए इतनी जगह मिल जाती है कि इधर एक पार्टीशन भी डालोगे तो आपका शावर सेक्शन प्रॉपर्ली डिजाइन हो जाता है। डोर आपको जो मिलती है वुडन वर्क आपका ब्रांडेड क्वालिटी का रहेगा, उसमें कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं रहता। फिर उसके बाद आपका सबसे पहले एक बाथरूम एंड टॉयलेट आ गया विच इज योर कॉमन बाथरूम एंड टॉयलेट। दिस इज योर कॉमन बेडरूम। सो कॉमन बेडरूम की जब बात करता हूं तो क्वीन साइज बेड लगा सकते हो। आपका वार्डरोब के लिए स्पेस मिल जाता है, वार्डरोब बड़ा सा प्लान कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। साइजेस में कोई प्रॉब्लम नहीं है। फुल साइज में विंडो देखोगे और फिटिंग फिक्सचर सारे अच्छे क्वालिटी के देखोगे पूरे फ्लैट में। उसके अलावा जब आप और आगे जाओगे तो 2 मास्टर बेडरूम, एक कॉमन बेडरूम देखने को मिलेगा। एक कॉमन बेडरूम आपने देख लिया, दिस इज योर मास्टर बेडरूम, वेरी फर्स्ट मास्टर बेडरूम। तो सबसे पहले मास्टर बेडरूम में जब आप एंटर करते हो तो बाथरूम एंड टॉयलेट कुछ इस तरह का देखने को मिलता है। बाथरूम एंड टॉयलेट में जब मैं एंटर करता हूँ दोस्तों, किस तरह से डिजाइन किया है देख सकते हैं। शावर एरिया, आप पार्टीशन आराम से डाल सकते हैं, इतना जगह है इसमें। 3 सेक्शन में होने की वजह से आपका
शावर एरिया पहले आ जाता है, कमोड सेक्शन दूसरा, और तीसरा आपका वॉश बेसिन सेक्शन जो कि आपके डोर के बाजू में होता है। यहाँ पर आपका डोर आ जाएगा और जैसे ही आप थोड़ा सा और आगे जाते हो, दिस इज योर एंट्रेंस फॉर योर मास्टर बेडरूम। आपका बाथरूम एंड टॉयलेट आ गया एंड दिस इज योर मास्टर बेडरूम नंबर 1। तो मास्टर बेडरूम में आपका किंग साइज का बेड प्लान कर सकते हो, वार्डरोब प्लान कर सकते हो, वार्डरोब डिजाइन कर सकते हो। बालकनी का सेक्शन आपको मिलेगा, ऑप्शंस हैं यहाँ पर। आपको फुल साइज में विंडो देखने को मिलती है फिलहाल के लिए, एंड कुछ इस तरह से डिजाइन करके मिलेगा। अगर आप अपने हिसाब से डिजाइन करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर आपको जो भी चीजें देख रहे हैं वो सारी चीजें नहीं मिलती हैं। यहाँ पर आपको सिर्फ जो मिलेगा वेट्रीफाइड फ्लोरिंग मिलती है, अनफर्निश्ड फ्लैट मिलता है, किचन में आपको कोई काम करवा के नहीं मिलेगा। सो जो भी चीजें आपको बिल्डर की तरफ से मिलती है वो वुडन वर्क हो गया, फिटिंग फिक्चर्स हो गया, वो सारे आपको बिल्डर करके देता है। बाकी उसके अलावा अगर आपको कुछ डिजाइन करना है तो आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। दिस इज जस्ट अ सैंपल फ्लैट एंड दिस इज योर सेकेंड मास्टर बेडरूम। मास्टर बेडरूम में आपका सेम साइज का मास्टर बेडरूम आपको वो और ये मिल जाता है, एंड इसमें भी आपको काफी अच्छी स्पेस मिल जाएगी। एक बेड आपका किंग साइज का प्लान कर सकते हो, आपका स्टडी टेबल यहाँ पर प्लान कर सकते हो। उसके अलावा बाथरूम एंड टॉयलेट का भी स्पेस काफी हद तक अच्छा मिल जाता है। सेम साइज का बाथरूम एंड टॉयलेट आपको 3 देखने को मिलता है पूरे फ्लैट में। 3 BHK फ्लैट में 3 बाथरूम एंड टॉयलेट आपको मिल जाते हैं और 3 बेडरूम मिल जाता है, जिसमें से 2 मास्टर बेडरूम है और एक कॉमन बेडरूम है। सो आई होप आपको ये 3 BHK फ्लैट पसंद आया हो। जो लोग बोल रहे होंगे कि 1 BHK फ्लैट किस तरह से होगा, बिकॉज मैंने 1 BHK के लिए कोई सैंपल फ्लैट नहीं दिखाया या फिर 1 BHK के लिए कोई फ्लैट नहीं दिखाया, तो मैं उनको ये बता दूं कि जो 2 BHK का फ्लैट आपने देखा है, आपका 1 BHK का फ्लैट भी सेम होगा। 1 BHK फ्लैट में जस्ट डिफरेंस ये है कि आपका जो किचन स्टार्टिंग में आता है वो आपका बीच में आएगा, यानी कि आप लिविंग रूम से एंटर करते हैं और फिर उसके बाद आपका किचन देखोगे, सामने बाथरूम एंड टॉयलेट देखोगे और उसके बाद आपका मास्टर बेडरूम देखोगे। 2 बाथरूम एंड टॉयलेट आपको 1 BHK में देखने को मिलेंगे। काफी अच्छा स्पेशियस आपको मिल जाता है। साइजेस आपने जो 2 BHK में देखे, सेम साइजेस आपको 1 BHK में भी देखने को मिलेंगे हर रूम के। सो अगर आप 1 BHK फ्लैट भी प्लान कर रहे हैं तो आराम से प्लान कर सकते हैं। इसमें आपको तीनों कॉन्फ़िगरेशन मिल जाएंगे और कॉन्फ़िगरेशन किस तरह से है वो मैं आपको बता देता हूँ। 1 BHK फ्लैट का जो कॉन्फ़िगरेशन आपको रेडी टू मूव इन प्रॉपर्टी में मिलता है वो है 392, और जो अंडर कंस्ट्रक्शन में ऑप्शंस हैं वो 408 या फिर 405 यू कैन से, ऐसे ऑप्शन मिल जाते हैं। और अगर 2 BHK की मैं बात करूं तो 2 BHK में इनके पास 570 का कारपेट एरिया रेडी टू मूव इन में था, और अभी के डेट में अंडर कंस्ट्रक्शन में 2-3 ऑप्शन इनके पास अवेलेबल है, विच इज लाइक 550 एंड 570। सो ऐसे ऑप्शंस के साथ में आप अंडर कंस्ट्रक्शन में भी जा सकते हैं। एंड 3 BHK की अगर मैं बात करूं तो 750 एंड अबव का कारपेट एरिया आपको 3 BHK में देखने को मिलता है। स्मार्टली डिजाइंड है और काफी अच्छे से डिजाइन किया, तो आपकी सारी चीजें पूरे फ्लैट में आ जाती है। अगर आपको फिर भी कोई डाउट है, क्वेश्चन है, तो आप मुझे बता सकते हैं एंड कमेंट डाल सकते हैं अपने हिसाब से अगर कोई क्वेश्चन है। इसमें प्रॉपर्टी की बात मैं अगर करूं, किस लिए आप सनटेक खरीद सकते हैं, क्या रीजंस हो सकते हैं सनटेक में इन्वेस्ट करने के, तो 2-3 रीजन मुझे साफ दिखाई देते हैं। पहली चीज, अगर आपका प्राइस रेंज है कम का प्राइस में ढूंढ रहे हैं, यानी कि 50 के अंदर में आप 1 BHK एंड 2 BHK देख रहे हैं, तो ये प्रॉपर्टी आप कंसिडर कर सकते हैं। बिकॉज आपको नायगांव लोकेशन या फिर वसई लोकेशन या फिर विरार लोकेशन में ही ये रेंज में प्रॉपर्टी देखने को मिलती है, और सनटेक जैसा बिल्डर अगर इस लोकेशन में हो तो आपको प्रॉब्लम्स कम आती है या फिर नहीं आती है। यहाँ पर पानी की सुविधा आपको सनटेक की वजह से मिल जाती है। आसपास की लोकेशन में आपको पानी की सुविधा ना देखने को मिले, बट यहाँ के टाउनशिप में आपको पानी की सुविधा पूरी देखने को मिलती है, विच इज अ प्लस पॉइंट फॉर सनटेक वेस्टफॉल्ड एंड सनटेक टाउनशिप। उसके अलावा अगर मैं बात करूं पूरे प्रोजेक्ट की, तो ओवरऑल टर्म्स में आपको ये बड़ा पसंद आएगा। आई वुड सजेस्ट कि अगर आप इसे रिजेक्ट भी करने का सोच रहे हैं तो एक बार विजिट करके रिजेक्ट कीजिएगा, बिकॉज आपको पछतावा कम होगा इन फ्यूचर। और रही बात ओवरऑल प्रोजेक्ट की, आई होप आपको ये टूर पसंद आया। कोई क्वेश्चन है, डाउट है, डू लेट मी नो, एंड माई नंबर इज 9967524252। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।